दोस्तों आज हम आपको दो बहनों की जित्या व्रत कथा सुनाएंगे। दो बहनें थी जिनका नाम चूलिया और सियरिया था। चूलिया बहुत ही मेहनती थी, गरीब भी थी, वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा ही मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती रहती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया की संतानों को कई बार सताने का प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को ख़त्म करने की भी कोशिश कर चुकी थी। किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा ही सुरक्षित बच जाते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और एक टोकरी में रखकर घर वापस आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लेकर आई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा भी नहीं और किनारे में रख दिया। अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम हो गई और बहुत देर भी हो गई, बच्चे वापस नहीं आए तो वह परेशान हो गई और बड़े ही करुण स्वर में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। करुणा भरी आवाज़ सुनकर पार्वती जी से वह करुणा भरा स्वर सहन नहीं हुआ और उन्होंने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत ही रो रही है, उसके रोने में बहुत ही दर्द छिपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा, यह मृत्युलोक है, यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी की हट के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा। जब वे चूलिया के पास गए, उन्होंने उससे उसके रोने का कारण पूछा। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी से अनुरोध किया कि बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया जाए। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए, मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुमने मेरे बच्चों को जंगल में अकेला क्यों छोड़ दिया। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जंगल में जाकर वहाँ पर खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूँगी। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी और महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बालों से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में तू इसी प्रकार से जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं पाएगी। तो दोस्तों यही थी जित्या व्रत की कथा। दोस्तों अगर आपको ये जूलिया और सियरिया की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।